हाँ प्यारे मित्रों, सत्संग लेंगे अपन गुरु नानक पर। सब कुछ जीवत को ब्यारो, मातु पिता भाई सुत बांधो आरु पुनि ग्रह किनारी। सब कछु जीवत को व्यवहार। प्यारे मित्रों, सभी कुछ जिंदा अपन रहते हैं तभी तक का सब नाता रहता है। ये शरीर में से जीवात्मा निकल जाने के बाद कोई नाता न तगाता। जिनको तुम अपन माने थे वो अपने नहीं रह जाते और तुम भी उनके नहीं रह जाते। ये नाता केवल जीने के लिए है। जिंदगी मिली है, एक दूसरे का सहारा लेकर जिया जाता है। एक दूसरे के संग साथ होकर जिंदगी जी लेना चाहता है व्यक्ति, मनुष्य। इसको शाश्वत नहीं मानना चाहिए। और दूसरी बात, सर पर भार भी नहीं ले लेना चाहिए एक दूसरे का। जरूर फर्जा अदा करो। पति है अपनी पत्नी का, बच्चों का, माँ बापों का, सभी का जो नाता होता है सब एक दूसरे की फर्जा अदा करो। जो तो अपना भाग्य प्रारब्ध लेकर आया है और वो भी जन्म तुम्हारे यहाँ लिया है ना, कोई भी जीवात्मा, वो भी ऋणानुबंधन के अनुसार और वो अपना नसीब प्रारब्ध लेकर आया है। तुम्हारे पर भी उसका जीवन डिपेंड नहीं है। पर यदि तुम अपन बीच में ही हुल्लू उठा लो, जिसको बोलो तो माथे पर ले लो, जिसको बोलो तो, वैसे ही जैसे ट्रेन में एक संत बैठे थे, सभी यात्रीगण बैठे थे उस बोगी में, सीट पर संत भी बैठे थे और लोग भी बैठे थे, पर संत जो अपना झोला था, बोझ था, अपने सर पर रख के बैठे। सब यात्री वो लोग भी बोले कि बाबा संत बहुत विवेकी होते हैं, सब यहाँ तो विवेकी नहीं दिख रहा। ये सच में बाबा है कि खड़िया पलटन है, बुद्धू है, क्या है ये देख रहे, पर बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। और साधारण संत नहीं थे वो, उनका अंदाज था कुछ बोध देने का। लोगों से रहा नहीं गया, कभी कभी नहीं रहा जाता। बोले बाबा जी आप संत हो, आपको बोलना ठीक नहीं लगता, पर बोले बिगर भी रहा नहीं जा रहा। आप ये क्या कर रहे, ये ट्रेन जो है ना, तुम्हारा अपना सबका भार ढो रही और जो सामान है उसका भी भार ढो रही, फिर भी सर पर सीट पर बैठे हो आप, नीचे रख दो या ऊपर जो रखने की जगह वहाँ रख दो, आप निश्चिंत होकर बैठो। आप क्यों बोझ उठाए बैठे हो। और संत ने, बाबा ने नीचे बोझ वो रख दिया और वो बोले लोगों से, मैं तो सोचा कि सब आप अज्ञानी हो, पर आप तो ज्ञानी लग रहे। आपने बोला मैंने सर पर का बोझ तो नीचे रख दिया, और मैं कोई नादानी से सर पर नहीं लिया था। मैं जानता हूँ अच्छी तरह ट्रेन ही बोझ ढो रही है, मैं नहीं, आप नहीं। पर आप लोगों को बोध देने के लिए मैं ये क्रिया किया। जैसे बोलते ना संतों के प्रति, संत क्रिया करुणी दावती, मराठी में संत क्रिया करके बताते। जैसे बड़े बुजुर्ग समझदार लोग होते हैं, नादान बच्चों को कुछ क्रिया करके बताते। मैं बोला, मैं सोचा बोले आप लोग अज्ञानी होंगे पर ज्ञानी हो। मैं तो ये बोझ रख दिया, पर आप लोग की दुनिया का, ये जगत का
घर ग्रस्त का सभी का बोझ लेकर फिर रहे हो, बोले ये माथे पर उठा कर फिर रहे। एक बार माथे का बोझ तो भी नीचे रखा जाता है, पर आप वो बोझ नहीं रखते। तो मैं आपको संदेश मैसेज देना चाहता हूँ, इतना बोझ मत उठाओ, फर्जा अदा करो, फर्ज निभाओ, ईश्वर भजन करो, भक्ति करो, ध्यान करो, आत्मचिंतन करो, वो शाश्वत है, उधर ख्याल दो। ये सभी जीने पूरते ही है, इसमें जिंदगी खपा नहीं देना। सदगुरु गुरु नानक भी यही बोल रहे हैं, सब कुछ जीवत को व्यवहार, ये जीते जी का सभी का व्यवहार है। मातु पिता भाई सुत बांधो आरु पुनि ग्रह की नार। माँ बाप हो, भाई हो, सुत यानी बच्चे हो, बंधुगण हो अपने। दूसरी बात, घर की नारी हो, सभी का जो तुम्हारी फर्जियात है पार्टा अदा करो। यहाँ सभी कुछ जीवात्माएं पार्टा, जिस पार्टा अदा करने आती है, ऋणानुबंधन के कारण एक सब पार्ट लेते हैं। कोई पति का लिया, कोई पत्नी का लिया, कोई बच्चे का, माँ बापों का, ये सब ऋणानुबंधन वाला मामला है। पर कभी कभी कुछ लोग दुनिया में होते हैं, बोलते हैं कि घर में मैं नहीं रहूँ ना तो घर का सत्यानाश कल नहीं आज ही हो जाएगा। मैं नहीं रहूँ ना, घर वाले को रोटी नहीं मिलेंगी, रोटी फिरेंगे येड़े जैसे। मैं नहीं रहूँ ना तो गांव का सत्यानाश हो जाएगा, मैं सरपंच हूँ गांव का मुझे विकास करना है मुझे। भले गाड़ी धुआं फेंक रही हो कोई बात नहीं, पर सबको अहम होता है। ऐसा ही रात दिन परमात्मा सभी का भार ढो रहा है, सभी को जीवन दे रहा है, जिलाया जा रहा है, सब उसी से है। निश्चिंत होकर निर्भर होकर भजन करो प्यारे मित्रों। जिसने जीवन दिया है तुम्हारे कुटुंब परिवार को भी वो देगा। मुर्दे को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े आभाग। कबीर। मर गया उसको भी कपड़ा लकड़ा आग परमात्मा दे देता है, और तुम जिंदा होकर चिंता करो, तुम बड़े अभागी हो, बोले कबीर साहब बोले। एक छोटा सा दृष्टांत याद आता है, गुरु नानक को अपन आगे लेते हुए। मुकुंद दास था, एक सदगुरु का भक्त था, गृहस्थ जीवन था, जाता था, पर बीच में जिसको बोलते शादी हो गई तो फिर खुट्टा हो गया, उससे बन जाता है ना मनुष्य, लगाम लग गई, नाक फोड़ दी गई, बैल कहीं नहीं जाता। घूम फिर कर खुट्टे पर आना पड़ता है। और संत बोले कि बेटे अभी क्या हो गया, बहुत आते थे अभी आना बहुत कम हो गया ऐसा। बोले गुरुजी आपको माया जाल का मालूम नहीं है, माया जाल में कितना प्रेम, आप शादी नहीं किए, आपको क्या मालूम। आप भजन करो, ध्यान साधना करो, अकेले पड़े रहो जंगल में। हमको तो बाबा मेरे माँ बापों का प्रेम क्या मैं बयान नहीं कर सकता, मेरी पत्नी का प्रेम तो मैं कभी स्वप्न में भी नहीं बोल सकता, इतना प्रेम है, हाय फाय प्रेम है मेरे। मुरारी बापू की मैं कहीं 25-30 साल पहले कथा सुनता था यार, अभी तो कोई नसीब नहीं मेरा। विदेश भारत के ही लोग रहते हैं, वो कथा बापू के लेते करवाते सालों में। तो वहाँ जिसके घर मेहमान के रूप में बापू रुके थे 9 दिन, आखिरी विदा हो रहे थे, तो रहा नहीं गया बापू जी से। बापू बोले वो घर मालिक को, बोले तुम्हारा पति पत्नी में प्रेम देखकर मुझे बहुत आनंद आया, बोले। तब वो आदमी बोले बापू बापू वो उधर गई है, बोले इधर चुपके से वो आ जाएंगी। मैं बोलूँ आपको प्रेम प्रेम कुछ नहीं है, आए हालो करना पड़ता, बाय टाटा हालो हालो हाय, बाकी बापू अंदर से 36 का आंकड़ा है। इतने में वो आ गई, बापू वो आ गई, बोले कुछ प्रेम नहीं है, सब खत्म खेल है।
पर ये आदमी बोलते हैं सदगुरु से बहुत प्रेम बाबा सबका। तो बाबा पहुँचे हुए थे, वो बोले बेटा प्रेम है, देखना है, मैं कहूँ ऐसा करो। प्राणायाम सिखा दिए प्राण चढ़ाने का, और बोले सब कुटुंब परिवार सहित नदी है ना तेरे गांव के आसपास, बड़ी नदी है बाबा, बोले उसमें जाना सब नहाने के लिए, और प्राणायाम का विधि करना और नदी में डुबकी लगाना, और फिर आप प्राणायाम में वो मस्तक में प्राण चढ़ जाएगा, सब अंदर से बहके हुए दूर दरार निकल जाना, आश्रम में आ जाना। गए सब कुटुंब परिवार सब, और प्राणायाम वो चढ़ा लिया मस्तक में प्राण, और बह के दूर दरार जंगल में मुकुंदास निकलता है, निकल के सदगुरु के आश्रम में पहुंच गया। और घर वाले को भी खोजे सब, अंदर कुछ नहीं मिला। वो बोले कि मर गया, बह के चला गया, किधर गया, क्या मर गया। पूरी चर्चा हो गई गांव नगर में सब, और वो भक्तों को भी पता चला, अरे मुकुंदास सदगुरु का सेवा करता था, भगत था, मर गया, अब उसका कुटुंब परिवार का क्या होगा क्या नहीं। सब भगत जगत ने सब पैसे चंदा किए, सब साल भर का राशन पानी भर दिए, सब कुछ। मुकुंदास की फिक्र मत करो अभी, हाँ मैं तुम्हारे साथ। आश्रम के भक्त लोग। और कुछ चंद दिनों के बाद वो उसकी पत्नी बच्चे लोग सब आश्रम में सदगुरु जो संत थे वहाँ गए। वो संत बोले उनकी पत्नी को, मुकुंदास मर गया? बोले हाँ बाबा मर गया, पानी में डूब के मर गया वो। तो बोले घर कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है? बोले वो जिंदा था उससे अच्छा चल रहा है। बोले सब भक्त आश्रम के ही थे, सबको पता चला, वो सब पूरा जुटा दिए। बोले सालों का कोई कमी नहीं खाने, वो था तब तो भी पाकम पाकता, बोले कभी कुछ नहीं, कभी क्या नहीं, पर अभी कमी ही नहीं बाबा, इतना ही है, थोड़ा गम है, बोले वो शरीर से दिख नहीं रहा उतना ही, बोले बाकी कोई कमी नहीं। वो जिंदा था तब से ज़्यादा 1000 गुना ज़्यादा अच्छा है, बोले अच्छा। और वो मुकुंदास छुप के वहाँ सुन रहा है वो आश्रम में। उनकी पत्नी सब परिवार चले गए। फिर बाद में दिन डूबने का समय शाम को वो संत बोले जाओ घर, बोलो कि मैं मरा नहीं हूँ। मुकुंदास गया है, रात हो गई, 9 साढ़े 9 बज गए होंगे, सो गए सब कुछ। पत्नी दरवाज़ा लगा के, सब सो जाते हैं ना, बाहर से मुकुंदास खटखटाया, दरवाजे को खोलो भार्या, मैं तुम्हारा पति देव मुकुंदास। पत्नी चौंक गई, बोले मुकुंदास तो मर गया? बोले मेरा पति, तू कौन है भाई? अरे मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं। बोले ओ तुम मर गए? बोले भूत प्रेत बन के आए? बोले बच्चे सोए सभी, आपको देखेंगे तो उनका हाल बेहाल हो जाएगा, आप चले जाओ। बोले अभी आना नहीं इधर। बोले तुम भूत प्रेत होकर आए क्या? अरे मैं जिंदा हूँ। नहीं जिंदा तुम बनाओ मत, बोले तुम भूत प्रेत हो। और बोले नहीं जाओ तुम चले जाओ। बोले तब वो मुकुंदास बोले कोई तुम्हारे को कोई कमी? बोले कोई कमी नहीं, तू चला गया, तेरे बाद में बहुत माला माल सब, हम सब खुशहाल है। बोले कोई बात का दुख? मुकुंदास बोलता है पत्नी को, बोले एक ही दुख है, तुम भूत प्रेत बनकर आ गए, तुम चले जाओ तो कोई दुख नहीं। बोले यही दुख है, जाओ। मुकुंदास तो वो हो गया, सब खत्म खेल की, काय का प्रेमन, काय का वादा, न कसमें न वादे, सब खलास खेल हो गया। गुरु के पास गया, गुरुदेव कृष्य वचनन तवा शिक्षा दीक्षा दो, आप चेला बन के आपके पास रहूंगा, भजन ध्यान करूंगा, सब मोह भंग। और सदगुरु मोह भंग नहीं करवाए तो कौन करवाएगा बताओ तो मेरे को। तो ऐसा है प्यारे मित्रों, इसलिए सदगुरु नानक बोल रहे सब कुछ जीवित को व्यवहार, मातो पिता भय सुत बांधव, आरूपुनि ग्रह किनार। तनते प्राण होत सब जब न्यारे, टेरत प्रेत पुकार। आत घरी को नहीं राके, घरते देत निकार। सदगुरु नानक बोलते हैं तनते प्राण होत जब न्यारे, प्रेत प्रेत पुकार।
बोले तन से प्राण चला गया ना तो फिर घर वाले लोग भी सोचने लगा प्रेत आत्मा हो गया। जैसे लोग नहीं बोलते प्रेत बॉडी आ रही है, प्रेत शरीर आ रहा है, डेड बॉडी है ना, प्रेत हो जाता है वो प्राण निकल जाने के बाद, तो उसका मुंह भी झक देते, उसको देखना पसंद नहीं करते। और 1.5 घड़ी नानक गुरु नानक क्या बोल रहे हैं, आध घड़ी को नहीं रखे, आधा घड़ी मतलब 1.5 घंटा भी नहीं रखना चाहते। चलो फूक के आओ, इसको गड़ा के आओ, आप हो गए भूत प्रेत, भूतपूर्व हो गए आप। तुम्हारे में वो चैतन्य तो उसकी कदर नहीं की, सब मोह माया में रच बच कर जिंदगी खपा दी। सदगुरु नानक बोलते हैं घर ते देत निकार, बस निकाल देते हैं, जाओ बन गई चांदी डाल गड्ढे में। आगे बोले सदगुरु नानक, मृग तृष्णा जो जग रचना, ये देखो हृदय विचार। कहे नानक भजू राम नाम नित, जाते हो तो उदार। सदगुरु नानक बोलते कि मृग तृष्णा जो जग रचना, ये सब जग की रचना मृग तृष्णा की तरह है। मृग धूप में वो चकचक करता है ना, पानी जैसा भागता है, पानी नहीं रहता दम तोड़ देता है। ऐसे ही तृष्णा के जाल में मनुष्य दम तोड़ देता है, कुछ हाथ नहीं आता। ये देखो हृदय विचार। बोले मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम्हारे हृदय में परमात्मा बैठा हो, उसको पूछ के देखो, हृदय से विचार के देखो। कई नानक भजू राम नाम नित्य, और भगवान का नाम नित्य जपो, नित्य भजो, जाते हो तो उद्धार, उससे ही उद्धार होगा। बाकी गधे ने खाया खेत, न पाप न पुण्य, जिंदगी जी और चले गए चोटी उड़ाते हुए, किधर गए उसका पता नहीं। ऐसा न हो, सदगुरु नानक को हृदय में उनकी बातें बैठाकर अपना आत्म उद्धार करने का प्रयास करिएगा।